एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश फूड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीरीज का पार्ट 2, जिसमें हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को फर्दर टेंसेस में स्टडी करेंगे एंड वीडियो के लास्ट में एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट के साथ इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना समझा था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करके देख लें। अब हम स्टडी करने वाले हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो आइए सीखते हैं आसान तरीके से। अब जब आप सुनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तब आपको स्ट्राइक करता है V3, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, विच मीन्स दैट V3 इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अलोंग विद हैज और हैव। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि पैसिव वॉइस में चाहे वो किसी भी टेंस का हो, हमेशा V3 यूज होती है। सो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पैसिव वॉइस में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसे समझने के लिए पहले हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो देखिए, आपको पता है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। इसका सिंपल सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, देन हैज और हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, हैज और हैव, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले हैज और हैव लगा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हैज़ और हैव को पहले रख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और यहाँ पर मैं नॉट लगाना भूल गई हूँ। सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब जब हम जाएंगे पैसिव वॉइस में, तो इतना तो क्लियर है कि इसमें ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पहले रख देते हैं और सब्जेक्ट को लास्ट में रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ और हैव एंड बीन, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद बाई आता है एंड देन सब्जेक्ट आता है। दैट मीन्स पैसिव वॉइस में बीन लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। आइए इसी बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। हमारा ये सेंटेंस एक्टिव में है। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और यहाँ पर हैज़ आया है क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और ऑब्जेक्ट जो कि हिज होमवर्क है। अब इसे पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट यानी कि हिज होमवर्क को पहले रख देंगे, और क्योंकि होमवर्क सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगाएंगे, देन बीन आएगा, उसके बाद V3 आएगी, देन बाय, एंड लास्ट में हम ही जो कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको लास्ट में रख देंगे, एंड ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे हैव इन्वाइटेड ऑल द नेबर्स। उन्होंने सारे पड़ोसियों को इनवाइट कर लिया है। हमारा ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। यहाँ पर दे सब्जेक्ट है और यहाँ पर हैव लगा है क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। उसके बाद V3 है और देन ऑल द नेबर्स जो कि ऑब्जेक्ट है। तो इसे पैसिव में चेंज करते टाइम पे सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ऑल द नेबर्स हैव बीन इनवाइटेड, जो कि V3 है, उसके बाद बाई आएगा, एंड देन एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट जो कि दे है उसे हम लास्ट में रख देंगे, एंड दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो देम होता है। ऑल द नेबर्स हैव बीन इनवाइटेड बाय देम। सभी पड़ोसियों को इनवाइट किया गया है उनके द्वारा। आई हैव नॉट फॉर गिवन योर फॉल्ट। यहाँ पर फॉर और गिवन के बीच में स्पेस नहीं है। मैंने तुम्हारे गलती को माफ नहीं किया है। अब देखिए, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और हैव नॉट लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉरगिवन लगी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट योर फॉल्ट लगा है। अब इसे पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम योर फॉल्ट को पहले ले आएंगे, उसके बाद हैज़ नॉट आएगा, देन बीन लगेगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि फॉरगिवन है वो आएगी, देन बाय एंड सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है जिसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, एंड आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। योर फॉल्ट हैज़ नॉट बीन गिवन बाय
forgiven by me. तुम्हारी गलती को माफ नहीं किया गया है मेरे द्वारा. Has someone stolen your pen? अब देखिए ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. यहाँ पर हैज पहले लगा है और उसके बाद सब्जेक्ट लगा है. देन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और योर पेन ऑब्जेक्ट लगा है. तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? सबसे पहले हम हैज लगाएंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. उसके बाद योर पेन जो कि ऑब्जेक्ट है उसको पहले ले आएंगे. देन बीन आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि आप चाहें तो बाय समवन लगा सकते हैं बट वो उसकी कोई नीड नहीं है. तो इसलिए हमारा सेंटेंस इस तरह से बनेगा, हैज़ योर पेन बीन स्टोलन. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. वाई हैव यू नॉट वॉन दी प्राइज? तुमने प्राइज को क्यों नहीं जीत लिया है? तो देखिए यहाँ पर जो वाई है वो क्वेश्चन वर्ड है. एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसको हम वैसे का वैसा ही रख देते हैं. तो पैसिव बनाते टाइम पे वाई को वैसे का वैसा ही रख देंगे. उसके बाद हैज़ आएगा और हैज़ द प्राइस के अकॉर्डिंग आएगा क्योंकि जो प्राइस है वो सिंगुलर है. उसके बाद नॉट आएगा, देन बीन आएगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉन बाय यू. Why has the prize not been won by you? प्राइस को क्यों नहीं जीता गया है तुम्हारे द्वारा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो लास्ट टाइप है वो है प्रेजेंट टेंस का जो लास्ट टाइप है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. और जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका पैसिव नहीं बनता है. पैसिव वॉइस फॉर पास्ट इंडेफिनिट टेंस. आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं. उसको समझने के लिए सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझते हैं. देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट आता है. सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है एंड देन ऑब्जेक्ट आता है. नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, देन डिड नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड को पहले रख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डिड के बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट आता है एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट. यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप डिड को देख लेंगे उस वक्त आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है, सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करना है. तो आइए देख लेते हैं इसमें पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं. सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वॉज या वर, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, देन बाय एंड उसके बाद सब्जेक्ट आता है. आइए नेक्स्ट स्लाइड पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. द गवर्नर ओपनड द एग्जीबिशन. गवर्नर ने प्रदर्शनी को खोल दिया है यानी लोगों के लिए ओपन कर दिया है. इस सेंटेंस में द गवर्नर सब्जेक्ट है, ओपनड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, द एग्जीबिशन ऑब्जेक्ट है. तो पैसिव बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट यानी कि द एग्जीबिशन को सबसे पहले रख देंगे. उसके बाद एग्जीबिशन क्योंकि सिंगुलर है इसलिए वॉज आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपनड आएगी, देन बाय एंड एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है द गवर्नर उसको लास्ट में रख देंगे. द एग्जीबिशन वॉज ओपनड बाय द गवर्नर. प्रदर्शनी को ओपन किया गया था गवर्नर के द्वारा. द बॉल डिड नॉट हिट मी ऑन द हेड. बॉल ने मुझे सर पर हिट नहीं किया. अब देखिए यहाँ पर द बॉल सब्जेक्ट है, देन डिड नॉट आया है और हिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मी ऑब्जेक्ट है. तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम मी को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे तो मी को हम सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे और उसका सब्जेक्टिव केस होता है आई. उसके बाद वॉज नॉट आएगा, देन हिट वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. उसके बाद ऑन द हेड बाय द बॉल. आई वॉज नॉट हिट ऑन द हेड बाय द बॉल. यहाँ पर आप याद रखेंगे कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और हिट की तीनों फॉर्म्स
सेम रहती हैं। हिट हिट हिट। डिड यहाँ पर यू गलती से लग गया है, इसे आप रिमूव कर लीजिएगा। डिड योर फादर टीच यू ग्रामर? क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें ग्रामर पढ़ाई थी? तो यहाँ पर योर फादर सब्जेक्ट है और ग्रामर और यू दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर हम पैसिव को यू से बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वर लगा देंगे और उसके बाद यू जो कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसे पहले रख देंगे। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट आएगी, उसके बाद ग्रामर, देन बाय योर फादर क्वेश्चन मार्क। वाई डिड ही स्पीक टू यू? उसने तुमसे बात क्यों की? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड वाई है, और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब आप क्वेश्चन वर्ड को देख लें तो उसको वैसे का वैसा ही रख दें। तो यहाँ पर हम वाई को स्टार्टिंग में ही रखेंगे, उसके बाद हम वर लगाएंगे क्योंकि यू आएगा, यू के अकॉर्डिंग हम वर लगा देंगे। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और स्पीक के बाद प्रेपोजिशन टू लगी है, उसको हमें स्किप नहीं करना है, उस प्रेपोजिशन का प्लेस सेम ही रखना है। तो स्पोकन टू बाय हिम। वाई वर यू स्पोकन टू बाय हिम? तुमसे क्यों बात की गई थी उसके द्वारा? तो आइए अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को। सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे। इसमें सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वॉज या वर आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर प्लस नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वॉज या वर को पहले रख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वॉज या वर के बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें आईएनजी लगा देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यू रहता है। आइए समझते हैं पैसिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद वॉज या वर आ जाएगा, देन बीइंग आएगा, उसके बाद V3 आएगी, देन बाय, देन सब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सम गर्ल्स वर हेल्पिंग द इंजर्ड मैन। कुछ लड़कियां घायल व्यक्ति की मदद कर रही थीं। अब यहाँ पर देखिए सम गर्ल्स सब्जेक्ट है, वर आया है क्योंकि ये वर हेल्पिंग आया है क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो वर हेल्पिंग द इंजर्ड मैन, द इंजर्ड मैन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले द इंजर्ड मैन को रख देंगे, उसके बाद वॉज आएगा क्योंकि जो मैन है वो सिंगुलर है, देन बीइंग आएगा, उसके बाद हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय लगा देंगे और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट सम गर्ल्स को लास्ट में रख देंगे। द इंजर्ड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय सम गर्ल्स। घायल व्यक्ति की मदद की गई थी कुछ लड़कियों के द्वारा। दे वर नॉट लाफिंग एट द ब्लाइंड मैन। वो अंधे व्यक्ति की को देखकर नहीं हंस रहे थे। यहाँ पर ये सेंटेंस नेगेटिव में है, देखते हैं इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे द ब्लाइंड मैन और वॉज लगा देंगे क्योंकि मैन सिंगुलर है, उसके बाद नॉट आएगा, देन बीइंग आएगा, उसके बाद लाफ्ड जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है और एट, लाफ के बाद एट लगा है तो प्रेपोजिशन का प्लेस जो होता है हम वही रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते, तो उसको स्किप नहीं करना है। लाफ्ड एट बाय देम। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दे है जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसको जब हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो इसका देम हो जाएगा। हु वॉज प्लेइंग चेस। चेस कौन खेल रहा था? अब देखिए यहाँ पर जो हु है वो सब्जेक्ट है, प्लेइंग मेन वर्ब है और चेस ऑब्जेक्ट है। तो जब हु आता है तो उसका बाय हुम हो जाता है। तो सबसे पहले हम बाय हुम को रख देंगे। बाय हुम
वॉज चेस बीइंग प्लेड, चेस को किसके द्वारा खेला जा रहा था। तो अब आती है हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस, आइए इसे समझते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन हेड आता है, उसके बाद वी थ्री एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन हेड, देन नॉट, उसके बाद वी थ्री एंड देन ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेड के बाद सब्जेक्ट आता है, देन वी थ्री आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हेड के बाद सब्जेक्ट आता है, देन नॉट आता है, उसके बाद वी थ्री एंड ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। सीता हैड क्लीन्ड द हाउस, सीता घर को साफ कर चुकी थी। तो देखिए यहाँ पर सीता सब्जेक्ट है और हेड आया है, हेड के साथ क्लीन्ड आया है क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है, और उसके बाद द हाउस आया है, द हाउस ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में सीता सब्जेक्ट है, हैड क्लीन्ड और उसके बाद द हाउस जो कि ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव बनाने के लिए हम द हाउस को सबसे पहले रख देंगे, उसके बाद हैड लगाएंगे, देन बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, और सब्जेक्ट जो कि सीता है उसको हम लास्ट में रख देंगे बाय के बाद। सीता हैड क्लीन्ड द हाउस, द हाउस हैड बीन क्लीन्ड बाय सीता, घर को साफ किया गया था सीता के द्वारा। वी हैड नॉट क्रॉस्ड द रिवर, हम रिवर को यानी कि नदी को पार नहीं कर चुके थे। तो यहाँ पर देखिए जो वी है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड नॉट आया है, देन क्रॉस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, एंड द रिवर ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम द रिवर को रख देंगे, द रिवर हैड नॉट बीन क्रॉस्ड बाय अस। या एक्टिव के सेंटेंस में वी जो कि सब्जेक्ट है उसको जब हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। हाउ हैड थॉमस वॉन दी प्राइज, थॉमस कैसे प्राइज को जीत चुका था। अब देखिए यहाँ पर जो थॉमस है वो सब्जेक्ट है और प्राइज ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम द प्राइज को रख देंगे, हाउ हैड द प्राइज बीन वॉन बाय थॉमस, और उसके बाद मतलब हाउ लगाएंगे, हेड लगाएंगे और उसके बाद हम प्राइस को रख देंगे, देन बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एंड बाय थॉमस। हु हैड स्वेप्ट द रूम, कौन कमरे को साफ कर चुका था। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हु वाले सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसका बाय हुम हो जाता है। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से बनेगा, बाय हुम हैड द रूम बीन स्वेप्ट। पास्ट टेंस का जो लास्ट टाइप है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता चुकी हूँ। तो अब हमारी वीडियो का एंड आ चुका है और यहाँ पर मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज लेकर आई हूँ जिसमें मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं। मैं कुछ देर रुकूंगी एंड आपसे मैं कहना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करें, इन सेंटेंसेस को सॉल्व करें, एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दे दूँगी। What has he purchased? The cat drank all the milk. Did they not grow rice? They were playing a game. Why were they carrying their luggage? Had they not solved all the sum before sunset? तो फ्रेंड्स आइए इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा, What has been purchased by him? Question mark. All the milk was drunk by the cat. Was rice not grown by them? A game was being played by them. Why was their luggage
being carried by them? Had all these sums not been solved by them before sunset? तो फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.